ओके, हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत आसान है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, नॉर्मली तरीके से हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, इन सबके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि ओम्स लॉ क्या कहता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फर्दर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, फिर उनको जोड़ते कैसे, सीरीज में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, पैरेलल जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे कि करंट की वजह से जो हीटिंग लॉस होता है और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसके बारे में सारे धीरे धीरे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? मान लो मैंने एक छोटा सा कोई मैटर, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी। मैंने एक मैटर ले लिया छोटा सा, भैया उसके पास वॉल्यूम भी होता है, उसके पास मास भी होता है, वो सब क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की। तो इसी तरीके से मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज चार्ज। कि चार्ज जो होती है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो बाद में बताऊंगा कि अट्रैक्ट कब करते हैं, रिपेल कब करते हैं। जस्ट अभी समझो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, है ना, अदर मटेरियल या ईच अदर। ओके, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, किसी मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। वो सब चीजें तुम लोग क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। जस्ट अभी तुम लोग नॉलेज के लिए ये जान लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बस एक ये लाइन याद रखो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के चार्ज होते हैं भैया। अच्छा, ये चार्ज आया कहां से? मान लो कोई भी मैटर है, कोई भी मैं एटम ले लूं, मान लो कोई एटम ले लिया मैंने, ध्यान से समझना। मान लो मैंने कोई एटम ले लिया। अब इस एटम के पास एक न्यूक्लियस, इस एटम के पास एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या होते हैं? शेल्स क्या होते हैं? और शेल्स में क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो सबको पता है, लास्ट क्लास 9th में पढ़ा होगा, तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भैया एटम, जैसे मान लो लिख दिया मैंने कोई एटम है, मान लो एटम ये है जेड, मान लो एटम है तुम्हारा एक्स जेड ए, ऐसे लिखा जाता है, याद करो क्लास 9th में। तो जेड क्या होता है भैया? ये जेड होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है तुम्हारा? एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है तुम्हारा? मास नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर। याद करो। तो एटॉमिक नंबर में क्या क्या आता है भैया? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। भैया अगर एक एटम के पास 5 प्रोटॉन है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। एक एटम के पास 10 प्रोटॉन है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। मास नंबर में क्या आता है भैया? मास नंबर में आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आ जाते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं। मतलब मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। अच्छा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, पहले देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, सेंटर पे जो न्यूक्लियस है ये हमारा, न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और उसके किनारे किनारे क्या पाए जाते हैं भाई? शेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये भी सबको पता है। मैं बता रहा हूं चार्ज कैसे आ रहा है, समझना अच्छे से। किनारे किनारे क्या पाए जाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, ओके। और हमें यह भी बताया जाता है कि एटम क्या होता है? एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और भैया यह भी जान लेना कि मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 5 है, किसी का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो उसके पास 5 प्रोटॉन होते हैं, और 5 प्रोटॉन होते हैं, उसके पास एक और चीज 5 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग में इसके घूम रहे होते हैं, इसके ऑर्बिटल में घूम रहे होते हैं, वो भी कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अगर 5 एटॉमिक नंबर है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 ही प्रोटॉन होते हैं। तभी तो भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन तो तुम्हारा न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज।
तो भैया जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब तुम खुद सोचो, तभी ना न्यूट्रल है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तभी ये न्यूट्रल है एटम। अब सोचो किसी ने एक इलेक्ट्रॉन इसका चुरा लिया, किसी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। जब कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा तो मुझे बताओ इसके पास किसकी कमी हो जाएगी? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। पहले भैया 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ले गया, अब एक बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 5 प्रोटॉन बचे। बताओ ज्यादा क्या हो गया? भैया ज्यादा तुम्हारा प्रोटॉन हो गया। तो बताओ प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसलिए एटम कैसा हो जाता है? मान लो ए से मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भैया ये हो जाता है ए प्लस। मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि किसी ने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी ने एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया, किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। अब किसी ने एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, तो ये एटम कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लो ये एटम है, इसको किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हो गए? एक। तो इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कोई भी मैटर, कोई भी चीज है जिसके पास नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो भैया दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है भैया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ध्यान समझना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आया? मतलब अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया। और कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज है कि चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है? भैया चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। और चार्ज की जो यूनिट होती है, जो मेजरिंग यूनिट होती है, जैसे मास को केजी में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसी हिसाब से चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई अच्छे से? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया, हमने बता रखा है कि सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम चार्ज रिपेल इच अदर। सेम मतलब लाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव भी सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को भैया, एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या क्लियर हुआ? इतना आगे बढ़ा जाए? समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैं बोलूं तुमसे कि तुम्हें मुझे कुछ रुपए देने हैं, ठीक? तो बताओ मिनिमम तुम मुझे कितना कैश दे सकते हो? मिनिमम कितना कैश दे सकते हो? तुम कहोगे सर 1 रुपए। क्या 1 रुपए से कम मुझे कैश, इन हैंड कैश, ऑनलाइन नहीं भैया। ऑनलाइन में तुम कहोगे सर 0.5 भी मैं भेज सकता हूं ना। इन हैंड तुम मुझे कितना कैश दे सकते हो? मिनिमम 1 रुपए। तो तुम्हारी जो करेंसी है वो 1 रुपए में क्वांटाइज्ड है। मतलब मैं बात करूंगा कि 1 रुपए दे सकता हूं, 1 का मल्टीपल दे सकता हूं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, मतलब 1 के मल्टीपल में तुम मुझे कैश दे सकते हो। सिमिलरली किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है, वो भी क्वांटाइज्ड होता है। मतलब किसी भी बॉडी पे मैं चार्ज ज्यादा नहीं दे सकता भैया अपने हिसाब से, मतलब ज्यादा मतलब कुछ भी कुछ भी अननोन वैल्यू नहीं दे सकता। तुम दे सकते हो 1e दे सकते हो, 2e दे सकते हो, 3e दे सकते हो, 4e दे सकते हो, 5e, 6e, 100e, 1000e। मतलब तुम चार्ज जो है वो e के मल्टीपल में ही दे सकते हो।
तुम कहो सर मैंने एक बॉडी को चार्ज दे दिया 1.5 ई, ना गलत, दे ही नहीं सकते। चार्ज मस्ट बी ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब किसी बॉडी को तुम चार्ज दे रहे हो, चार्ज गिवन टू द बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, मतलब किसी भी बॉडी को तुम चार्ज दे रहे हो वो ई के मल्टीपल में ही दोगे। कैसे? मैंने चार्ज किसी बॉडी को दिया ई, ये 1 ई हो गया, और दे सकता हूं 2 ई, और दे सकता हूं 3 ई, और दे सकता हूं 4 ई, और दे सकता हूं 5 ई, 6 ई, मतलब मैं इंटीजर के मल्टीपल में ही चार्ज दे सकता हूं। मैं कह दूं कि मैंने एक बॉडी को चार्ज दे दिया 1.5 ई, पॉसिबल ही नहीं। तो ये ही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज गिवन टू द बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। मतलब मान लो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझो, Q इक्वल्स टू एन ई, सिंपल फॉर्मूला याद करना क्वांटाइजेशन के लिए, Q इक्वल्स टू एन ई। Q क्या है भैया? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक है, ये 1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 ई, 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो 4 ई, है ना। तो मैं बात करूंगा ई की, अच्छा ई की वैल्यू जो होती है, ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। ई के ऊपर कितना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। तो मतलब अगर मुझे किसी भी बॉडी पे चार्ज देना है, किसी भी बॉडी पे चार्ज देना है, वो ई के मल्टीपल में ही दूंगा, 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई, 1.5 ई, ना गलत। ठीक है, तो चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू इक्वल्स टू एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। ठीक है, मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज गिवन ऑन द बॉडी इज नॉट पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सा चार्ज मैं बॉडी को नहीं दे सकता। जैसे पहला देखो, पहला लिखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अरे भैया ये तो क्या है? ये 1 ई तो है, ये तो पॉसिबल है, ये चार्ज मैं दे सकता हूं, 1 ई तो पॉसिबल है। दूसरा देखो क्या लिखा है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये भाई 16 की टेबल पढ़ लो, 16 की टेबल पढ़ लो, 16 में 16 आता है, 16 में 32 आता है, तो 32 में 3.2 होना चाहिए, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो ये कितना हो गया? 2 ई। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया होगा मैंने 16 को, तभी तो 3.2 आया होगा। तो ये चार्ज भी पॉसिबल है। नहीं समझे? नहीं समझे भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, तो ये चार्ज पॉसिबल है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? 1.6 इंटू 2 कितना होता है? 3.2। मतलब 16 की टेबल याद रखना बस। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का मतलब है 2e। भाई अगर यहां पर 4.8 होता ना तो काम हो जाता, अगर ये 4.8 होता तो मतलब क्या होता है? 3e। यही तो होता है भाई, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही तो है 3e। चाहे करके देख लो, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम कितना हो गया? 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। मतलब ये चार्ज पॉसिबल होता, लेकिन यहां क्या लिखा है? 4.9, मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैं इस चार्ज को नहीं दे सकता किसी भी बॉडी को, तो ये पॉसिबल नहीं है। 8.0 16 5 जा 80, मतलब ये कितना है? 5e के बराबर चार्ज है, तो ये भी चार्ज मैं बॉडी को दे सकता हूं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कितना है, Q कितना है भैया? फॉर्मूला याद रखना, Q इक्वल्स टू Ne। Q कितना है भैया? 1 कूलम। N निकालना है मुझे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यही तो पढ़ा मैंने। अच्छा बताओ N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मतलब मैं ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज देने में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो Q इक्वल्स टू Ne लगाया मैंने, N की वैल्यू आ गई। ये 10 की पावर 19 ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा? 10 की पावर प्लस 19 अपॉन 1.6। तो एक काम करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं और एक जीरो और ऊपर बढ़ा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? N आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 20 अपॉन 16।
10 की पावर 20 लिखा तो इसको मैं 100 इंटू 10 की पावर 20 की जगह 18 लिख सकता हूं अपॉन 16। अब ये 16 से कट जाएगा समथिंग, 16 6 जा तुम्हारा आ जाता 96, 6.3 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ में आया? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे देन तुम्हारी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम चार्ज आएगा। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.3 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ये आसान क्वेश्चन था। चार्ज देके रखा, कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भैया तुमको चार्ज देके रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछेगा, चार्ज देके रखेगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए मरते दम तक, और ये फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या इतना समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिपेंडिंग ऑन अपॉन द कंडक्टिविटी सब्सटेंसेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। भाई जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? भाई कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर होते हैं, कुछ तुम्हारे इंसुलेटर होते हैं। भाई कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर होते हैं, कुछ हमारे इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं भाई? कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जो होते हैं हमारे, जिसमें मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्टर में अवेलेबल होते हैं। भाई अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेमीकंडक्टर में कम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है, ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ऑल दोज विच अलाउज करंट टू पास थ्रू देम बिकॉज दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मूव होने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट भी फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट भी फ्लो होता है। इवन याद करो, अगर एक मेटल की रॉड को, एक लोहे की रॉड को मैं अगर आगे से गर्म करूं तो लोहे की रॉड पीछे तक गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। वहां रॉड गर्म हुई, वहां के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हीट एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। मान लो यहां पर करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट भी फ्लो होता है। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें करंट पास हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टर बोल देते हैं। कंडक्टर जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मेटल, सब कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं भैया? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, जैसे ग्लास, वुड, इनके पास, जैसे लकड़ी को तुम जलाओ, लकड़ी में देखो जैसे हीट भी कंडक्ट नहीं करती है। लकड़ी को तुम आगे से जलाओगे, भाई लकड़ी पीछे से गर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं तो करंट भी लकड़ी में फ्लो नहीं होता है। तो ग्लास हो गया, वुड हो गया, इन सब में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है वो फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट तुम्हारा सेमीकंडक्टर। थोड़ा बहुत करंट अपने आप में फ्लो कराने देते हैं ये लोग। क्या करते हैं? ऑल दोज विच अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम। थोड़ा, जैसे एग्जांपल हो गया सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, गैलीलियम हो गया, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर्स में आते। ज्यादा इसके बारे में चर्चा करनी नहीं है, आसान सी चीजें हैं। ठीक है,